दवाइयाँ, उसमें एक तो आपके पैसे खर्च होते हैं, दूसरा अगर एक बीमारी है तो उसकी वजह से मेडिसिन लेते लेते आप दूसरी बीमारी के आदी हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो क्या आप भी परेशान है गैस और कब्ज जैसी परेशानी से? एसिडिटी की वजह से बिल्कुल जलन होता है, गर्दन से लेके पूरे कलेजे और पेट तक जलन होता है, कब्ज रहता है। अगर आप सुबह सुबह जाते हैं तो आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, साथ ही अपना डाइट चेंज करना है, क्योंकि डाइट कहीं ना कहीं हम फॉलो नहीं कर पाते अच्छा, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ की लाइफ में हम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख पाते। इवन इस भाग दौड़ की दुनिया में हम जितने भी मेहनत करते हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा रीजन है वो है हम खुद, हमारा परिवार और हम खुद। लेकिन इस भागदौड़ में हम यही भूल जाते हैं कि हमारी जो ये बॉडी है, इसका ख्याल भी हमें खुद ही रखना है। तो हम बिल्कुल अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते। हम गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं, गलत टाइम पे जगते हैं और बिल्कुल गलत टाइम पे ही सब कुछ करते हैं। और इवन जब हमें कुछ परेशानी हो जाती है वैसी, तब हम पछताते हैं। तो एक कहावत है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो हम पछता के क्या कर सकते हैं? फिर आपको खानी पड़ती है महंगी महंगी दवाइयाँ, उसमें एक तो आपके पैसे खर्च होते हैं, दूसरा अगर एक बीमारी है तो उसकी वजह से मेडिसिन लेते लेते आप दूसरी बीमारी के आदी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लीवर खराब हो जाते हैं, हमारी किडनी पे असर पड़ता है। तो इतनी महंगी दवाइयाँ बहुत मुश्किल हो जाता है खाना। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो गैस के प्रॉब्लम को, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स को एज अ नॉर्मल लेते हैं। मुझे हैरानी होती है, मैं बहुत ही हैरान होती हूँ अगर मुझे कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो बोले कि हाँ गैस तो नॉर्मल है, मैं इसके लिए दवाइयाँ ले लेता हूँ, ये ले लेती हूँ और वो ठीक हो जाता है। बट इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल। आप दवाइयाँ लेकर जी रहे हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है, जबकि आपके पास ऑप्शन है कि आप बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाएं। तो फिर दवाइयाँ क्यों लेना? चलिए, ये तो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी बातचीत हो गई, आप बोर भी हो जाएंगे मेरे इस टॉक से। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे एक्सरसाइज जो इतना ज्यादा हेल्पफुल है, जिसकी वजह से आपकी जो ये गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो ही जड़ से खत्म हो जाएगी। और हाँ, एंड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मैजिक टी जिसको अगर आप सुबह सुबह पी लें तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगर आप वॉशरूम जाने से पहले पी लेते हैं तो बिल्कुल आपकी पेट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में और वेट करें मेरे उस मैजिक टी का, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जरूर वेट करेंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं ये योगासन, जो आपके पेट को बिल्कुल सही कर देंगे। गैस के लिए जो सबसे पहला आसन है वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए हमें लेटने की जरूरत होती है। अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे बॉडी को, इस तरह से लेट कर, और अब धीरे धीरे से अपने एक लेग को इस तरह से ऊपर की ओर लाएंगे और इसे आगे ले जाएंगे और हाथ से इसको, हैंड से इस तरह से क्लच करेंगे। अब अपने सिर को, यानी कि हमारा जो टुड्डी है, उसको घुटने में टच कराना है, इस तरह से टच कराएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे 3 सेकेंड के लिए, अगेन पीछे जाएंगे। ध्यान रहे हमारा जो ये लेग है, इसे हम इस तरह से फ्लोर पे टच नहीं कराएंगे, इसे हम ऊपर ही रखेंगे। अगेन टुड्डी को, चीन को नी में टच कराना है। अब दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। सेम इस तरह से फोल्ड करेंगे लेग को, चीन को नी में टच कराएंगे। अगर आप बिगनर है तभी चिन को टच कराना, चाहे तो आप इस तरह से नोज टच भी कर सकते हैं। तो चिन या नोज दोनों टच कर सकते हैं। अब बारी है
दोनों पैर की। तो दोनों पैर को इस तरह से साथ में जोड़ लेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे, इस तरह से आगे लाएंगे, हाथ को क्लच करेंगे और सर को फिर पीछे की ओर ले जाएंगे, पैर को अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 3 से 5 सेकेंड शवासन में। अब दूसरा आसन क्या करेंगे? दूसरा आसन इसी तरह से अपने पैर को थोड़ा दोनों पैर के बीच डिफरेंस बनाएंगे और इस तरह से हैंड को टाइटली साइड में रखेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे से अपने पीठ को ऊपर की ओर ले जाएंगे इस तरह से। 3 से 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएंगे। अगेन सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, 3 से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर फ्लोट पे आ जाएंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखेंगे। वापस से शवासन में आ। अब तीसरा आसन। तीसरे आसन के लिए हम धीरे से बाएं की तरफ मुड़ते हुए उठ जाएंगे। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन के लिए इस तरह से पीछे कि पैर को इस तरह से लगा के इस तरह से बैठेंगे और दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में इस तरह से लगा सकते हैं। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा, बैकबोन बिल्कुल आराम से बैठेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जितनी भी थकान है आपकी वो सारी थकान दूर हो जाएगी। तो वज्रासन में बैठना है इस तरह से 1 मिनट तक लगभग, और खुद को रिलैक्स फील कराना है, बॉडी को रिलैक्स फील कराना है। तो ये थे वो 3 एक्सरसाइज, 3 योग क्रिया जो मैंने अभी आपको बताया। आपने इसे करना है कितनी बार? तो पवन मुक्तासन, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसे कितनी बार करनी है? पवन मुक्तासन को आप 5-5 का सेट करेंगे, 5-5 का सेट ईच लेग से, दोनों पैर से करेंगे 5-5 बार, और फिर दोनों पैर से ज्वाइंट करके 5 बार करेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो कितनी बार करेंगे? तो वो आप करेंगे 30 से 40 बार, 30 से 40 बार वो करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो 20-20 के सेट में 2 बार करेंगे। और फिर वज्रासन में कितनी देर बैठना है? तो वज्रासन में आपको मिनिमम 1 मिनट बैठना है। अगर आप उससे ज्यादा बैठ पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ पाते हैं तो मिनिमम 1 मिनट तो आपको बैठना ही है। तो चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक मैजिक टी के बारे में बताने वाली हूँ, तो वो समय आ गया है जब मैं आपको उस टी के बारे में बताऊं। मैजिक टी बनाने के लिए क्या करना है? आपने लेना है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और उसमें काला नमक मिलाना है। पानी में बॉईल करेंगे, थोड़ा सा जीरा देंगे, थोड़ा सा अजवाइन देंगे, उसको पूरी तरह से बॉईल करेंगे। पूरी तरह से बॉईल करेंगे इन द सेंस कि अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो उसे आप बॉईल कर करके आधा गिलास पानी बना देंगे। देन उसके बाद उसमें थोड़ी सी काली नमक भी डालेंगे और उसे सुबह सुबह खाली पेट पी लें। ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको इसके इतने फायदे दिखेंगे। एक तो ये आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसे भी बूस्ट करेगा, उसे भी ठीक करेगा। साथ ही अगर आपको गैस की समस्या है
कब्ज की समस्या है तो उसके लिए वो टी, मैजिक टी, बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। तो आप आजमाएं, इसे बनाकर पिए, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसमें नींबू लेमन जूस मिक्स कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ जनरली, लेकिन अगर आप चाहें मिक्स करना टेस्ट के लिए तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन फैमिलीज के साथ जो बिल्कुल परेशान रहते हैं गैस की समस्या से। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें और प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कुछ इफेक्ट आता है तो वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ और किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।